सीतापुर निवासी मृतक संदीप लकड़ा केस में कैसे चंद रसूखदारों ने पूरा सिस्टम को ही तोड़ मरोड़ दिया। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे ब्यूरो हेड अशोक ठाकुर ने एएन पांडे जी से मुलाकात की, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस प्रकरण को उजागर करने में काफ़ी हद तक पीड़ित परिवार के सहयोगी रहे हैं। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम की हकीकत। पांडे जी, धमाका 36 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, सरगुजा जिले के अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक युवक की नृशंस हत्या हो जाती है। मामला यह है कि विगत 7 जून 2024 को संदीप लकड़ा नामक युवक, जो राजमिस्त्री का काम करता है, किसी पांडे ठेकेदार के अंडर में, अभिषेक पांडे का सुनने में आया, और वहाँ पर इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है लकड़ा पर, और पांडे के गुर्गे आते हैं घर में, इसको ले जाते हैं, पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद से वो गायब होता है। तो फिर वो मिलता है पुनः 7 सितंबर को लाश की शक्ल में, वो भी गड़े मुर्दे की शक्ल में। पूरा इसका वाकयात बताएंगे और इसमें नेताओं की क्या भूमिका रही है, ज़रूर बताएं। हाँ, ये देखिए, मामला बहुत ही दुखद और बहुत ही रेयर घटना जिसको कहिए घटना है। अपने देश, प्रदेश, समाज सबको झकझोर देने वाली घटना है। और इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये घटना यहाँ दफन हो जाती है सरगुजा जिला में। उससे बड़ी घटना मामला यह है कि ऐसे ऐसे मामले भी यहाँ दफन हो जाते हैं। ये है सरगुजा जिला और यहाँ के नेता, यहाँ का शासन और प्रशासन। देखिए, संक्षिप्त मामला यह था कि एक संदीप लकड़ा नामक आदिवासी युवक, जो बेचारा राजमिस्त्री होता है, एक ठेकेदार पांडे के यहाँ काम करता है, उन लोगों ने उसे चोरी का आरोप लगाता है कि हमारे यहाँ से छड़ और सीमेंट चोरी हुआ है। और जब उसके पास नहीं मिलता है, वो भी चोरी, बहुत बड़ी चोरी लगाते हैं। 77 टन छड़ और 600 बोरी सीमेंट। भाई, और ठेकेदार कहाँ? उसी के गांव के हैं सब। एक गांव के मिस्त्री भी है, उसी गांव का ठेकेदार भी है। अब देखिए, उसके घर से जाते हैं, उसे उठा लेते हैं। घर से उठाने के बाद वो लोग थाना में आके बताए हैं, उस परिजन लोग, कि जब ले जा रहे थे, मारपीट रहे थे, भागने लगा तो हाथ पैर बांध के उसको ले गए हैं। हाथ पैर बांध के ले गए, और जब वो वापस नहीं आता है तो लोग थाना जाते हैं कि देखिए, वो लोग ले गए, मारपीट रहे थे, उसका पता कीजिए। थाना बोलता है कि नहीं, वो हम लोग उसको देख रहे हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट बहुत मुश्किल में 1-1.5 महीना के बाद गुमशुदगी सिर्फ लिखे, और 90 दिन बाद उसका नरकंकाल मिलता है पानी टंकी के नींव में। वो भी नींव, पानी टंकी उस समय बनाने वाला भी ठेकेदार वही था। घटना जहां हुआ है वहां से 30-40 किलोमीटर दूर मेन पार्ट में जो पानी टंकी बना, उस नींव में उसको बलि दे दिया। पहले के जमाना में देखिए, सुनते थे बांध बनता था तो मूड़ कटवा का नाम सुनते थे लोग, कि मूड़ी काट के ले जाते हैं, बलि देते हैं। उस पानी टंकी में उसको बलि दे दिया जाता है। चोरी का आरोप लगा। हाँ, चोरी की। और इस चोरी की बात 90 दिन बाद उसकी लाश के रूप में मिलती है। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें देखिए, सराहनीय भूमिका है कि आदिवासी समाज, उन लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भानु प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके संवेदना सहित लगा इस पर, तब जाके 90 दिन के बाद ये मामला का पर्दाफाश हो सका। वरना ये मामला भी दफन हो गया था, जैसे वो युवक दफन हो गया था। और रही बात, आप पूछे थे एक बात और, नेताओं की। नेताओं का काम है इन्हें हर समय। नेताओं की भूमिका क्या रही? जबकि अमरजीत भगत आदिवासी के बड़े ही चहेते नेता माने जाते हैं, और ये क्या है, वर्तमान विधायक, भूतपूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो, दोनों को बता रहा हूँ। नेताओं को असल में ये दरअसल सिर्फ वोटों की खेती करने वाले हैं, और
फूट डालो राज करो, अपने आप को आदिवासी नेता बताते हैं, लेकिन ये दोनों प्रकट नहीं हुए। प्रकट कब हुए? खेती काटने के समय, मतलब मामला हाँ वोट की राजनीति करने। जब मामला पूरा पर्दाफाश हो गया तो एक दो लोग प्रकट हुए, जैसे भगत जी भी आ गए। और तो राम कुमार टप्पो जी का तो सुनने में आया, उनके पास बेचारे सैकड़ों की संख्या में गए थे। वही अपना विधायक हैं, वो भी उसी जाति से हैं, राम कुमार टप्पो जी। और इसके बाद उनका शब्द शायद ये था जो बहुत झकझोरा मेरे को, कि मैं चोरों का साथ नहीं देता। आप लोग चोर के पैरवी में आए हैं, तो मेरा कहना है आप उसे चोर का सर्टिफिकेट तो दे दिए, उसके विरुद्ध कहाँ चोरी का ये है। और सपोर्ट अगर नहीं करते तो उस पर कार्रवाई कराते, उसको फांसी दिलाते। चोर को खोजना तो था कम से कम। तो आप सपोर्ट किसका कर रहे हैं ये तो अब स्पष्ट हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल चोरों का सपोर्ट करने का, तो देखिए एक मैं आरोप लगाता हूं उनके ऊपर कि उनके इलाका में आदिवासियों की योजना को खा गया था बीरो राम बारिक, जिसका शिकायत हमने उन्हें लिखित रूप में भेजा है, लेकिन आज तक उन्होंने उस पर संज्ञान नहीं लिया। तो ये बात तो प्रमाणित करता है कि आप चोर का सपोर्ट करते हो। ये चोर नहीं था, इसलिए चलिए हम मुद्दे से बाहर ना जाए जी। और आपने जो है अपना अमूल्य समय दिया धमाका 36 न्यूज़ को, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।